तो कल हमने आपको बताया था कि कार्बन साइकिल जो होती है वो आपकी 3 स्टेजेस में है, इज डन इन 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस में कार्बन साइकिल होती है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट स्टेज कार्बोक्सिलेशन। पहली स्टेज को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। ठीक, ये कार्बोक्सिलेशन जो है बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, मोस्ट क्रूशियल स्टेप। क्यों ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप है? क्योंकि यहाँ पे जो रोबिस्को नाम का एंजाइम है, जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है, इसका डुअल नेचर होता है, इसका डुअल नेचर होता है। ठीक, इसी से ये डिसाइड होता है कि कार्बन साइकिल रन करेगी या फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। ठीक, इस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूटिलाइज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है और उसका यूटिलाइजेशन होता है कार्बोक्सिलेशन के लिए। किसका कार्बोक्सिलेशन करेंगे? राइबोलोज बिसफॉस्फेट का, RuBP का। ठीक, और इस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं रोबिस्को। ये जो रिएक्शन होती है इसको कैटालाइज करने का काम है रोबिस्को के पास। ठीक है ना? तो रोबिस्को इसको जो है कैटालाइज करती है, जिससे रिजल्ट में हमको 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के, 3PGA। ठीक है ना? 3-फॉस्फोग्लिसरेट के, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के मिलते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा हम लोग रोबिस्को के बारे में जान लेते हैं कि रोबिस्को क्या है। रोबिस्को के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आखिर में ये रोबिस्को है, ये रोबिस्को किस चिड़िया का नाम है? ठीक, तो रोबिस्को का फुल नेम है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस एंजाइम। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस एंजाइम, ये तो नाम हो गया रोबिस्को का। ठीक, तो रोबिस्को एंजाइम की खासियत यह है कि मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है। दूसरा, इसका डुअल नेचर होता है। अब ये डुअल नेचर इस बात का है कि या तो ये एसोसिएट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, या फिर ये एसोसिएटेड होता है ऑक्सीजन के साथ। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये एसोसिएट होगा तो यहां पे आ जाएगा कार्बोक्सिलेज, और अगर इसका एसोसिएशन ऑक्सीजन के साथ होगा तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजनेस। इसलिए इसका नाम रखा गया राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, यही नाम रखा क्योंकि इसका डुअल नेचर होता है। तो हमने आपको बताया कल कार्बन साइकिल के बारे में बताया था, डार्क रिएक्शन जो होती है, जो प्रोडक्शन होते हैं लाइट रिएक्शन के ATP, NADPH और O2। ठीक है ना? तो हमने आपको बताया था कि O2 जो है वो तो क्लोरोप्लास्ट से डिफ्यूज आउट कर जाती है, O2 जो है वो क्लोरोप्लास्ट में नहीं मिलती है। ठीक, बाकी ATP और NADPH का हम भरपूर उपयोग करते हैं डार्क रिएक्शन में। ठीक है ना? तो ये एक प्रकार से जो डार्क रिएक्शन हमने कल आपको बताया था कि ये बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस है, बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, यहां पे पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, जो कि मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। ठीक, क्योंकि रोबिस्को डुअल नेचर का होता है,
ये डुअल नेचर डिसाइड करता है कि कार्बन साइकिल रन करेगी या फोटोफॉस्फोराइलेशन रन करेगा। ठीक, इसमें जो ज्यादा एफिनिटी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है, मोर एफिनिटी, और ऑक्सीजन के साथ लेस एफिनिटी होती है। ठीक, मोर एफिनिटी और लेस एफिनिटी। ठीक, अब जो बाइंडिंग होनी है कार्बन डाइऑक्साइड की साथ, बाइंडिंग ऑफ CO2 और O2, ठीक, ये कॉम्पिटिटिव होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और O2 से बाइंडिंग जो होती है कॉम्पिटिटिव होती है। तो कौन से ऐसे दो चीजें हैं, दो एंजाइम हैं जो रूबिस्को नामक एंजाइम के लिए, उसके एक्टिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? तो एक तो मैग्नीशियम और दूसरा रेड लाइट। ये दो चीजें आपकी नेसेसरी हैं फॉर द एक्टिवेशन ऑफ रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को एंजाइम के लिए ये नेसेसरी है। ठीक, तो इसकी एक रिएक्शन होती है RuBP, रूबिस्को बिसफॉस्फेट, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ बीच में आपका रूबिस्को एंजाइम होता है। ठीक, तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो है 2-कार्बोक्सी। ठीक, 3-कीटो अराबिनेटॉल, 3-कीटो अराबिनेटॉल, 1,5 बिसफॉस्फेट, 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक, तो ये 6 कार्बन का आपका इंटरमीडिएट है, 6 कार्बन का इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ठीक है, इसके बाद हमको मिलेगा क्या? 3 PGA मिलेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट के हमको 2 मोल मिलेंगे और ये आपका 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का है, 2 मोल मिलेंगे। अगर हम इसकी बात करें 6 कार्बन वाले की, तो इसका हमको 1 मोल मिलता है। ठीक, तो ये कहानी थी डार्क रिएक्शन की। ठीक, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे साइकिल बताते हैं।
तो देखिए कैसी साइकिल बनती है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो साइकिल है इसको देख लेते हैं बना के। तो ये है हमारा राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक, RUBP, ठीक है ना। ये आपका 5 कार्बन का है, ठीक। अब एटमॉस्फेयर में जो पहले से ही व्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये यहाँ पे जुड़ जाती है। तो यहाँ पे इसका पहला स्टेप जो होता है उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक। उसके बाद ये आगे जाके कार्बोक्सिलेशन होने के बाद हम देखते हैं यहाँ 2-फॉस्फोग्लिसरेट ये प्राप्त होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 मोल्स प्राप्त होते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट के। इसके बाद यहाँ पे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक, 2 ATP प्लस 2 NADPH, ठीक, और 2 हाइड्रोजन आयंस 2H प्लस, ठीक। यही 3-फॉस्फोग्लिसरेट का हो जाता है रिडक्शन, यहाँ पे हो जाता है रिडक्शन, ठीक। अब ये जो 2 ATP है, 2 ATP आपका ब्रेक हो जाएगा 2 ADP 2 IP और 2 NADP प्लस, ठीक, रिड्यूस हो गया, ठीक। और ये आपका रिड्यूस होने के बाद यहाँ पे बन जाएगा ट्रायोस फॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 3PgAl के, और यही बाद में आपका ग्लूकोज बन जाएगा और यही आपका स्टार्च के रूप में सुरक्षित रहेगा, ठीक। तो ये रीजनरेशन होगा, ठीक है। फिर ATP से ADP यहाँ पे टूटेगा और ये आपका अगेन राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में चला जाएगा। तो ये है आपका पूरा कार्बन साइकिल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरी कार्बन साइकिल संपन्न होती है, ठीक। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
देखिए आप लोगों ने राइबोस 1,5 बेस फॉस्फेट से कार्बोक्सिलेशन 3 फॉस्फोग्लिसरेट तक तो आपने पहले ही स्टेप में देख लिया था, जो कार्बोक्सिलेशन हो रहा था। ये जो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन से जिस हिसाब से ग्लूकोज बनना है, इस स्टेप को भी हम समझ लेते हैं। तो ये साइकिल तीनों स्टेप के लिए है, किसी एक स्टेप के लिए नहीं है। तो यहाँ पे जो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, ये रिडक्शन आखिर है क्या? देखिए रिडक्शन जो है ये सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है। रिडक्शन की अगर हम बात करें तो ये सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है दैट लेड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, दैट लेड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। ठीक, तो जो ये फिक्सेशन हो रहा है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का ये फिक्सेशन हो रहा है। और इस फंक्शन के लिए एंड फॉर दिस फंक्शन, इस फंक्शन के लिए, इस फिक्सेशन के लिए and for this fixation 6 turns of the Calvin cycle, 6 turns of the Calvin cycle are required। 6 टर्न चाहिए होते हैं कार्बन साइकिल के, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेप तो था हमारा रिडक्शन और तीसरा स्टेप था हमारा रीजनरेशन। थर्ड स्टेप जो था इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। ठीक, तो देखिए रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेप्टर मॉलिक्यूल का हो रहा है। रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक, जहां पे आपका RUBP जो है वो बहुत ही क्रूशियल है। RUBP जो है वो बहुत ही क्रूशियल है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं कार्बन साइकिल के। स्टेप्स ऑफ कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल के स्टेप्स देख लेते हैं और कितने नंबर ऑफ ATP, ठीक, और NADPH रिक्वायर्ड है पर CO2, required पर CO2। तो देखिए पहला स्टेप है हमारा कार्बोक्सिलेशन। फर्स्ट स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में हमको 0 ATP, 0 NADPH, 0 NADPH और H+, ठीक। रिडक्शन, दूसरा स्टेप है रिडक्शन। यहां 2 ATP, ठीक, और 2 NADPH, 2 NADPH प्लस H+, ठीक। तीसरा स्टेप है हमारा रीजनरेशन, ठीक। यहां पे 1 ATP, ठीक, और 0 NADPH, और H+, ठीक, इतना चाहिए होता है। ठीक, तो अगर हम बात करें पर CO2 मॉलिक्यूल की बात करें, पर CO2 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो पर CO2 मॉलिक्यूल जो कि कार्बन साइकिल में एंटर कर रहा है, एंटरिंग द कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल में जो एंट्री कर रहा है उसके लिए हमको 3 मॉलिक्यूल चाहिए ATP के, 3 मॉलिक्यूल चाहिए ATP के और 2 मॉलिक्यूल चाहिए NADPH के, ठीक। तो ये पूरी हमारी समरी थी, ATP और NADPH का कैलकुलेशन था, ठीक।
तो बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। कल से हम लोग रेस्पिरेशन चालू करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन को हम लोग कल से शुरुआत करते हैं, ठीक। तो इसको आप पढ़ के आइएगा। इसका टेस्ट होगा आपको सैटरडे को। जो भी इसमें दिक्कत हो, इशू हो, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।